21,000 रुपये प्रति माह हो, इसका हम वादा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश के लिए। हमारा वादा पिछली बार भी रहा था और हरियाणा प्रदेश देश में अव्वल रहा है, जिसके अंदर हमने बुढ़ापा पेंशन को 3,000 रुपये 4 सालों में 250 रुपये कर पहुंचा है। आज किसी भी राज्य में 1500 से ऊपर बुढ़ापा पेंशन नहीं है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश आज 1,000 रुपये देता है, घोषणा 1500 की है। हमारा राजस्थान जो हमसे लगा हुआ है 700 रुपये देता है, उनकी घोषणा शायद 1000 या 1200 की। उसको गवर्नमेंट बनते ही 24 घंटे के अंदर 5100 रुपये हम पहुंचाने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर आज सरपंचों को, जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबरों को आज मेंबर बनने के बाद एक तरह का ऑनरेरियम कह दीजिए दी जाती है, पेंशन कह दीजिए दी जाती है, मगर ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है उसको किसी तरह के मेंबर बनने के बाद पेंशन नहीं दी जाती। इसके लिए 1100 रुपया प्रति महीना हर मेंबर को, जो हरियाणा प्रदेश में पूर्व मेंबर है, उसकी शुरुआत करी जाएगी। सिख धर्म के हमारे जितने गुरु, उनके हर वर्ष गुरु पर्व जितने होंगे उनके लिए विशेष आयोजन हम प्रदेश में लागू कराएंगे। श्रद्धालुओं के लिए ननकाना साहब जी जो पाकिस्तान में है, 2 बार यात्रा होती है, उसके लिए विशेष प्रदेश के अंदर हम शुरुआत करेंगे स्कीम के तहत कि हमारे प्रदेश के श्रद्धालु भी भारी मात्रा में वहाँ जाकर अपने गुरुओं को नमन कर पाए। प्रदेश के अंदर हर जिले में अंबेडकर भवन और अंबेडकर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत जो गांव से गरीब बच्चा शहर में पढ़ाई करने, कॉलेज की या ट्रेनिंग करने जाता है, उस पर आर्थिक बोझ पीजी का और का रहता है, उस बोझ का उसके माता पिता पर बर्डन ना पड़े, इसलिए प्रत्येक जिले के अंदर निर्माण अंबेडकर भवन और अंबेडकर छात्रावास के होंगे। और सिंगल विंडो प्रणाली के तहत जितनी सरकारी योजना है उन भवनों से भी हम आगे लेकर चलेंगे। कौशल रोजगार निगम के अंदर आज SC/BC साथियों के लिए आज रिजर्वेशन नहीं है, उसको हम पूरी तौर पर लागू करेंगे। और हर सब डिवीजन लेवल पर अंबेडकर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जितने हमारे BPL परिवार हैं, आज उनके पास कई जगह बच्चे 2 हो जाते हैं, मकान एक रहता है, व्यवस्था नहीं बढ़ पाती, तो एक विशेष स्कीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हम शुरू करेंगे, जिसके तहत शहर में और गांव में 100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट के साथ निर्माण के लिए आर्थिक मदद हमारे SC वर्ग के लोगों को मिले, उसके लिए स्कीम प्रदेश में लागू करेंगे। SC/BC साथियों को मिले। इसके साथ कुम्हार समाज को एक जो ये माटी के काम करते हैं, माटी कला बोर्ड बनाया गया, मगर माटी कला बोर्ड के तहत आज उनको मिट्टी नहीं मिलती। तो हमारे गांव में पंजवा की जमीनें हैं, वो पंजवा की जमीनें जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर जमीन बोर्ड के अधीन है, जितनी पंजवा की जमीन है उनको माटी कला बोर्ड के तहत सौंपी जाएगी, जिससे जो हमारा कल्चर है उसको हम अपलिफ्ट कर पाए। उसके साथ जिन जिन गांव में आज SC चौपाले नहीं है, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए OPS स्कीम को दोबारा प्रदेश के अंदर हम लागू करने का काम करें। सभी कर्मचारी चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों ना हो, उनको कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदेश के अंदर मिले, इसके लिए विशेष योजना की शुरुआत करी जाएगी। और जो एक्सग्रेशिया पे आज प्रतिबंध 52 साल का है, जब तक चाहे 58 हो चाहे 60 हो, जब तक कर्मचारी नौकरी में है और अगर उसका निधन हो जाता है तो एक्सग्रेशिया स्कीम उसके लिए लागू करी जाएगी। ड्यूटी के समय वीरगति प्राप्त करने वाले अर्धसैनिक बलों को, जो हमारा सैनिक अर्धसैनिक बोर्ड है, उसके तहत सेना के जवानों के बराबर शहीद का दर्जा देने का काम किया जाएगा। और प्रदेश की तरफ से हमारा शासन आने के बाद केंद्र सरकार को हम रिकमेंडेशन देकर भेजेंगे कि जल्द 8वें वेतन आयोग की गठन किया जाए, जिसके तहत कर्मचारियों का भला हो।
और एक जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार को आज के दिन आर्थिक तौर पर एक सीमित मदद मिलती है। और कई बार इंसिडेंट देखे गए हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण हो या कोई और कारण हो, उनकी छोटी दुकान में और जगह दुर्घटना के तहत नुकसान हो जाता है। उसके लिए विशेष इंश्योरेंस स्कीम प्रदेश में हम लागू करेंगे, जिसके तहत हमारे दुकानदार साथियों को भी आर्थिक तौर पर नुकसान के लिए भरपाई जो है वो इंश्योरेंस स्कीम के तहत हम करा पाए। कई ऐसे विषय भी हैं जो मैं टच नहीं कर पाया हूँ, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण है। डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण प्रदेश के अंदर आज 1200 साढ़े 1200 गाँव में हम करा पाए हैं या अभी निर्माणाधीन है। उसको बढ़ाकर सभी 6800 गाँव के, पंचायत नहीं 6300 पंचायतें हैं, 6800 गाँव, 6800 के 6800 गाँव के अंदर हम प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। जो हमारे सिटिंग सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, इनके लिए सरपंचों के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह, पंच के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह, पंचायत समिति के सदस्य जिनको ब्लॉक समिति के सदस्य कहते हैं 5,000 रुपये प्रतिमाह, और जिला परिषद के मेंबरों को 10,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा ऑनरेरियम के तौर पर, जिसके तहत उनके जो दिन भर के कार्य रहते हैं, खर्चे रहते हैं, उनमें उनकी आर्थिक मदद हो। प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड तो बन गया, मगर उसको आने वाले समय में व्यापारी कल्याण आयोग का दर्जा हम देने का काम करेंगे, जिसके अंदर अधिकार उनके बढ़े। उसके तहत कई ऐसे कदम है, जैसे आज के दिन दोनों किडनी फेल हो जाती है और परिवार पे रेगुलर डायलिसिस का एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बनता है। उन पेशेंट्स को भी जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके बराबर पेंशन देने का काम करेंगे। राइट टू हेल्थ का दर्जा प्रत्येक नागरिक को हम दिलवाने का काम करेंगे।